नई दिल्ली जवाहर भवन में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट की जानिब से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी मजाहिब के नुमाइंदों के साथ कई नए मुस्लिम एमपी ने एक साथ मिलकर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के मुद्दे पर बात की। वहीं प्रोग्राम में शरीक लोगों ने मुल्क में फैल रही सियासी नफरत के हवाले से तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर साबिक एमपी कुंवर दानिश अली ने कहा कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। दानिश अली की आवाज नहीं दबाई गई, लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन का राज्यसभा के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन को वेल तक जाना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए, इस देश के नौजवानों की, छात्रों की, नीट एस्पिरेंट्स की बात को रखने के लिए। तो ये सरकार जो है ये हर उस इंसाफ की आवाज को दबाना चाहती है जो इस मुल्क में जो वंचित समाज है उसकी आवाज उठाता है। तो वो चाहे दानिश अली हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिका और खारगे हो, कोई नई बात नहीं है। वहीं इस मौके पर ऑल इंडिया पीस मिशन के सदर दया सिंह ने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद की जरूरत का इजहार किया और कहा कि 1984 में सिख की आवाज दबाई गई और अब 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग कर दिया गया है। पहले 1984 में सिख को एलिमिनेट किया गया और 2014 के बाद मुस्लिम पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया गया। इस समय ना तो सिख के पास और ना ही मुस्लिम के पास पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में कोई जगह नहीं बची। दूसरी तरफ मुल्क में हिंदू राष्ट्र के तहत उठने वाली आवाज पर नौ मुंतखब एमपी इकरा हसन चौधरी ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। ये मुल्क सेकुलर है और हम आइन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात कही, ये संविधान में कहीं दिया हुआ नहीं है और इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे बना है। यहाँ मुसलमान बाय चॉइस है और हमेशा अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी बातें कहना एक तबके को अलग हटाने के जैसा है, तो मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। इस मौके पर कांग्रेस लीडर बीम अफजल ने कहा कि हमें किसी एक मजहब की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे और हर तबके की आवाज उठाएंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो अप्रेस्ड क्लासेस हैं, जिसके अंदर मुसलमान भी शामिल है, इसमें सिख भी शामिल है, इसमें ईसाई भी शामिल है, जिसमें तमाम माइनॉरिटीज और दलित तबकात और कमजोर तबकात जितने हैं, उन सबको प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के ही मसाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी के मसाइल की बात कर रहे हैं हम। जब हम सबकी आवाज उठाएंगे तभी तो सभी हमारे साथ खड़े होंगे। इस मौके पर अपोजिशन के खिलाफ भी आवाज उठी। साबिक राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब ने कहा कि अपोजिशन को हमने मजबूत किया, लेकिन वो मुसलमानों का नाम लेने से क्यों परहेज करते हैं। वो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते हैं। बुलाई गई है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक आवाज होकर, एकजुट होकर नेशनल अलायंस को जिताया था। आज इनके पास पावर आ गई है, उसके बाद भी जो हम पे जुल्म हो रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहे? ये बोल क्यों नहीं रहे? यही मसला है। अलीगढ़ में लिंचिंग हुई, गुजरात में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, ये अभी 15 दिन के अंदर हुआ है और कहीं कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हम आज यही पूछना चाह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों से हमने आपको मजबूत बना दिया, क्या आप अभी भी हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे? दूसरी तरफ आरजेडी लीडर मनोज झा ने साफ कर दिया कि वो पार्लियामेंट से सड़क तक हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से जुल्म के खिलाफ रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने दल की जानता हूं, राष्ट्रीय जनता दल, हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, आवाज भी उठाएगा और मजबूर भी करेगा, विपक्ष मजबूर भी करेगा और विपक्ष के लोग हर गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ खड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या मुल्क में मुसलमानों की आवाज उठाने से अपोजिशन परहेज करता है और अगर ऐसा है तो क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।